हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी वाली सोया चंक्स करी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे सब्जी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सोया चंक्स चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। मार्केट में इसलिए मिल जाते हैं, ना मिले आप ऑनलाइन भी इनको परचेज कर सकते हैं। अब ये जो सोया चंक्स होते हैं बाहर से हार्ड होते हैं, इनको आपने उबलते हुए पानी में डाल देना है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से आपने इनको छोड़ देना है। देखिए 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह से फूल जाते हैं, अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। फिर आपने सोया चंक्स को छन्नी में छान लेना है और इनको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आपने इनको इस तरह से निचोड़ लेना है। इनमें जितना भी पानी होगा ना, जितना मॉइस्चर होगा, सारा पानी आपने निकाल देना है। फिर आप इनको मैरिनेट कर लीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। एक छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच आप इसमें ना कसूरी मेथी ऐड कीजिए। कसूरी मेथी को आपने रोस्ट करके ऐड करना है। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और 150 ml आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। दही आपके पास खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही का आपने यूज़ करना है। अच्छी तरह से सोया चंक्स को ना दही मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। 5 मिनट तक आपने इसी तरह से सोया चंक्स को छोड़ देना है। ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ पे आपने एक प्याज लेना है, तीनों प्रकार की एक एक शिमला मिर्च ले लीजिए। रेड येलो ना मिले, ग्रीन का ही यूज़ करके आप इस सब्जी को बना सकते हैं। ये जो सब्जी है इनको आपने डाइस कटिंग में काटना है। देखिए मैं किस तरह से काट रहा हूँ। एक के 2 पीसेस कीजिए और इस तरह से आप इनको ना डायमंड कट में काट लीजिए। तो सारी सब्जियों कटिंग आपने इसी तरह से कर लेनी है। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 2 टमाटर का आपने यूज़ करना है। जो प्याज और टमाटर हैं इनको आप रफली काट लीजिए, मोटा मोटा आप इनको काट सकते हैं। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ना 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें ना स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने प्याज को ना हाई फ्लेम में पका लिया है। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आपने आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक से जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। तो गैस की फ्लेम मैंने हाई ही रखी है। यहाँ पे टमाटरों को भी अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं और टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इनका जो कच्चा और खट्टा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए टमाटरों को अच्छी तरह से मैंने प्याज के साथ मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है और ऊपर से टमाटरों को कवर कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक इनको भी आपने पकने देना है। ऊपर से कवर करके टमाटरों को पकाएंगे, जल्दी पक जाएंगे, अच्छी तरह से गल भी जाएंगे। तो ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो ये आपका ग्रेवी का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और इसको आपने बिना पानी डाले हुए ना ग्राइंड कर लेना है। पानी डालना है क्योंकि प्याज टमाटर में ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है। तो ये देखिए इस तरह से प्याज टमाटर की आप ग्रेवी बना लीजिए। फिर आपने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसके साथ में आपने इसमें 1 छोटा चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए और जीरे और धनिए को आपने ना मीडियम फ्लेम में यहाँ पे चटकने देना है। साबुत मिर्च डालना चाहिए, साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर आपने इसमें ना डाइस कटी हुई यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम में आप शिमला मिर्च प्याज को पका लीजिए। 1 छोटा चम्मच आप भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। पेस्ट ना हो अदरक और लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। तो देखिए पेस्ट को पका लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। ज़्यादा ही तीखा खाना पसंद करते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं तीखे वाला। तो मीडियम फ्लेम में मैंने हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को पका लिया है। इसके बाद आपने जो ग्रेवी का मिक्सचर बना के रखा होगा ना वो ऐड कर देना है और थोड़ा सा मिक्सचर चिपका रह जाएगा ग्राइंडर जार में, उसको पानी डाल के ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने देखिए ग्रेवी भी ऐड कर दी है। गैस की फ्लेम अपने हाई करनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जैसे यहाँ पे ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा, इसके बाद आपने इसमें ना सोया चंक्स भी ऐड कर देने। देखिए ग्रेवी उबलना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ सोया चंक्स भी ऐड कर देते हैं। सोया चंक्स मैंने तो डाल दिए हैं क्योंकि जब तक ग्रेवी पकेगी ना तब तक सोया चंक्स की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। अभी आपने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जो सोया चंक्स है ना इनको 8 से 10 मिनट तक भूनना पड़ता है, तभी इनमें एक अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से सोया चंक्स को भी ग्रेवी के साथ मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है यहाँ पे, ताकि सोया चंक्स जो है अच्छी तरह से जल्दी से गर्म हो जाए। जैसे सोया चंक्स यहाँ पे गर्म हो जाए, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए। 8 से 10 मिनट तक आपने इनको आराम से यहाँ पे पकने देना है। तो ये देखिए 5 मिनट जो हो चुके हैं सोया चंक्स को पकाते हुए और इनमें जो मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो चुका है। गैस की फ्लेम ना हाई कर देते हैं ताकि इनके अंदर जितना है मॉइस्चर वो बिल्कुल कम हो जाए। जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे ना तभी अच्छा टेस्ट आएगा इनमें निकल के।
तो 10 मिनट तक यहाँ पे मैंने सोया चंक्स की बुनाई कर ली है। इसके बाद आपने 15 काजू लेने हैं, 20 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के रखिए, उनका पेस्ट बना लीजिए। वो पेस्ट आपने इसमें ऐड कर देना है। काजू नहीं खाते हैं, बादाम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए काजू का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। काजू पेस्ट भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 3 से 4 मिनट तक काजू पेस्ट को भी आपने यहाँ पे पका लेना है, ताकि काजू का जो अपना टेस्ट है वो खत्म हो जाए। इससे ना जैसे रेस्टोरेंट में ग्रेवी बनती है, कोई भी ग्रेवी देख लीजिए, कढ़ाई पनीर की ग्रेवी होगी या पनीर लबाबदार की, वैसा टेस्ट निकल के जाता है ग्रेवी में। तो काजू पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब आपकी जो ग्रेवी है ना बहुत ही थिक हो जाएगी, ये देखिए देख सकते हैं। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। अगर राइस के साथ खाना चाहते हैं, थोड़ी सी पतली ग्रेवी बना सकते हैं। रोटी नान के साथ खाना चाहते हैं तो आपने ग्रेवी को थोड़ा सा थिक रखना है यहाँ पे। तो पहले मैंने 1 कप पानी का ऐड कर दिया। अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लेते हैं। फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर ग्रेवी ज़्यादा ही पतली होगी तो आपको फिर से इनको ना ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो टोटल मैंने 1.5 कप पानी का इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए पानी डालने का बॉयल आ चुका है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए और थोड़ा सा आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। ऊपर से तीखा करने के लिए मैंने हरी मिर्च ऐड की काट के। इससे बहुत ही बढ़िया तीखा टेस्ट आता है जब ऊपर से हरी मिर्च डालते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये देखिए सोया चंक्स कढ़ाई आपकी तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।